दोस्तों, एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर नंबर 236/30/2024 सर्कुलर जारी किया है कि 11 अक्टूबर को सर्कुलर जारी किया गया था। इस सर्कुलर में जो फील्ड ऑफिसर हैं, उनको कुछ दिक्कत आ रही थी, तो उससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन उनके लिए दिया गया है। ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है, एक फ्रेज है, इसके स्कोप को बताया गया है एज इज और एज इज वेरियस बेसिस मेंशन। क्या होता है ये एज इज वेरियस बेसिस जो जीएसटी सर्कुलर ने बताया है? तो सबसे पहले हम इस फ्रेज को समझते हैं, फिर इस सर्कुलर के बारे में जो बताया गया है, फिर उसको हम समझेंगे कि सर्कुलर में क्या कहा गया है। The phrase "as is where is generally used in the context of transfer of property and means that the property is being transferred in its current condition, whatever this condition happens to be, and the transferee of property has accepted it with all its faults and defects, whether or not immediately apparent." मतलब क्या है इसका समझते हैं कि जो ट्रांसफरी है, मतलब एक सेलर है और एक बायर है। सेलर ने कोई प्रॉपर्टी बेची और जो बायर है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया उसकी करंट कंडीशन पर, उससे रिलेटेड सारे फॉल्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी के सारे डिफेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो माना जाएगा कि चीज जैसा है, जिस आधार पर उसने एक्सेप्ट किया है, उस बेसिस पे उसको देखा जाएगा। लेकिन अब जीएसटी कंटेक्स्ट में क्या है उसको समझते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ जीएसटी, द फ्रेज regularize on as is where is basis means that the payment made at lower rate or exemption claimed by the taxpayer shall be accepted. पेमेंट अगर लोअर रेट पे दी गई है, एजम्पशन क्लेम किया टैक्स पेयर ने, तो उसको एक्सेप्टेड किया जाएगा। कोई भी तरह का रिफंड, नो रिफंड शैल बी मेड इफ टैक्स हैज बीन पेड एट हायर रेट। अगर टैक्स हायर रेट पे पे किया तो रिफंड नहीं मिलेगा। द इंटेंशन ऑफ द काउंसिल इज टू regularize payment at lower rate, including nil rate, due to tax position taken by taxable person as full discharge of tax liability. The tax position of taxable person is reflected in the return filed by person where the applicable rate of tax or relevant assumption entry on transaction of the supply is declared. तो हम समझते हैं इसे, काउंसिल की जो इंटेंशन है वो यही है कि जो पेमेंट हो रही है वो लोअर रेट पे हो रही है या नील रेट पे हो रही है, जो भी टैक्सेबल पर्सन ने करी है उसकी पोजीशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, उसकी पोजीशन उसकी रिटर्न फाइल से देखा जाएगा। Thus, in cases where the matters have been regularized on as is or as is where is basis, in case of two conflicting rates and the GST is paid at lower of the two rates or at a nil rate where one of the conflicting rates was nil under notification entry by some suppliers while other suppliers have paid at higher rate, payment at lower rate shall be treated as tax fully paid for the period that is regularized. जो पेमेंट लोअर रेट पे है उसको माना जाएगा, वो ट्रीट किया जाएगा कि वो टैक्स फुली पेड किया गया है, और हायर रेट पे अगर आप पे कर रहे हैं कुछ सप्लायर तो उसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट में यही कहा गया है। इसको थोड़ा सा इलिस्ट्रेशन में भी समझते हैं तो सर्कुलर आपको और समझ आएगा डिटेल में। जैसे कुछ इलिस्ट्रेशन इस सर्कुलर में बताया गया है। सपोज करिए एक इलिस्ट्रेशन 1 है, एक सिचुएशन देखते हैं कि कुछ टैक्स पेयर है, सर्टेन टैक्स पेयर have paid 5% GST on supply of X. X यहाँ पर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक प्रोडक्ट है जिस पर उन्होंने 5% GST दिया है, while some taxpayer have paid 12%. उसी प्रोडक्ट पर कुछ टैक्सपेयर ने 12% दिया है, तो जीएसटी काउंसिल recommends to reduce the rate to 5% prospectively and regularize the past on as is varies basis which is notified on 1st December 2023. जीएसटी काउंसिल ने जो रेट है उस प्रोडक्ट का 5% हटा दिया गया, रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, वो प्रोस्पेक्टिवली कर दिया गया। अब इसका मतलब क्या है कि जो पीरियड 1 दिसंबर 23 से पहले जब क्लैरिफिकेशन आया, मान लो 1 दिसंबर 23 को क्लैरिफिकेशन आया कि इस प्रोडक्ट का रेट जो है 5% रिड्यूस कर देंगे, प्रोस्पेक्टिवली चलेगा, 1 दिसंबर के बाद से वो 5% हो जाएगा। तो 1 दिसंबर 2023 से जो पहले जो 5% और 12% दिए जा रहे थे, कुछ टैक्स पे उसे 5% दे रहे थे उसी आइटम को, और कुछ टैक्स पे उस पर 12% टैक्स दे रहे थे। तो इस केस में जो 5% है ये माना जाएगा 5% जीएसटी पेड बाय टैक्स पेयर विल बी ट्रीटेड एज टैक्स फुली पेड एंड दे वोंट बी रिक्वायर्ड टू पे ड्यूटी डिफरेंशियल ऑफ 7% बिटवीन 5 एंड 12%। तो उनसे जो है डिफरेंशियल ड्यूटी की डिमांड नहीं की जाएगी, माना जाएगा कि उन्होंने टैक्स फुली पे किया है। और फॉर दोज टैक्स पेयर हु हैव पेड 12% जीएसटी नो रिफंड वुड बी अलाउड, और जिन्होंने 12%
जीएसटी पे किया उस प्रोडक्ट पर, तो उनको किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा। आगे एक इलिस्ट्रेशन और पढ़ते हैं, सेकंड इलिस्ट्रेशन। इन सिचुएशन वेयर सर्टेन टैक्सपेयर हैव पेड 5% जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ एक्स, while some have paid nil duty due to genuine doubt that there was an exemption entry for X. उनको genuine doubt था कि इस जो X प्रोडक्ट की एंट्री है वो exemption nil है, nil rate में आता है वो। And GST Council recommends to clarify that the applicable rate is 5%. GST Council ने उसका जो रेट है वो 5% बताया। फिर देखें तो जो पीरियड है, अगर 5% बताया है तो वही बात यही आती है कि अगर जब 5% बता दिया और टैक्स पेयर जेन्युइनली क्या कर रहा है, उसको नील दिखा रहा है, एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है, मतलब उस पर टैक्स नहीं दे रहा है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में समझते हैं कि दिस मीन्स दैट फॉर द पीरियड प्रायर टू 1 December 2023 नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी declaring such transaction as exempted supply in the return filed by the taxpayer will be treated as full discharge of tax liability and they would not be required to pay differential of 5% between nil and 5%. For those taxpayers who have paid 5%, no refund would be made. सेम वैसी ही है कि अगर उसको डाउट था, उसने जेन्युइनली वो एक्सेप्ट कर रहा है एग्जेम्पशन एंट्री, कोई नोटिफिकेशन में मानी गई है कि एग्जेम्पशन एंट्री है और वो उस बेसिस पर उसको एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है उस आइटम की, और दूसरे टैक्स पेयर 5% दे रहे हैं तो उनको 5% का रिफंड नहीं मिलेगा, और ना ही जो नील क्लेम कर रहे हैं उनको किसी भी तरह का उनसे टैक्स मांगा जाएगा। फिर थर्ड सिनेरियो पढ़ते हैं। In a situation where interpretational issue is between 5 and 12% rates, and some taxpayers have paid 5%, others have paid 12%, but certain taxpayers have not paid GST on supply of X. अब देखें तो कुछ टैक्सपेयर है जो कि इंटरप्रिटेशनल इशू है किसी प्रोडक्ट का, तो उस पर 5% पे कर रहे हैं, कुछ 12% पे कर रहे हैं, और इस कारण और कुछ टैक्सपेयर ऐसे भी जो उस पर टैक्स ही नहीं पे कर रहे हैं। The Council recommends to clarify that the applicable rate is 12% and regularize the past on as is varies basis which is notified on 1st December 2023. This means that for the period prior to 1st December 2023, the 5% GST paid bill by the taxpayer will be treated as tax fully paid and they would not be required to pay differential duty between 5 and 12%. For those taxpayers who have paid 12%, no refund would be made. However, the regularization would not apply to situation where no tax has been paid. In such cases, the applicable tax that is 12% shall be recovered. तो 12% रिकवर किया जाएगा उन टैक्स पेयर से जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, और जो टैक्स पेयर 5% दे रहे हैं उनसे किसी भी तरह की रिकवरी नहीं होगी, और जो 12% दे रहे हैं उनको किसी भी तरह का रिफंड नहीं होगा। हमने तीनों रजिस्ट्रेशन को समझा, इसको हम समराइज वे में समझते हैं। जैसे पहले रजिस्ट्रेशन में अगर 5 और 12 दे रहे हैं और 5% रेट नोटिफाई किया है, तो उस केसेस में आपसे किसी तरह की रिकवरी नहीं की जाएगी और किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरे रजिस्ट्रेशन में आप 5% दे रहे हैं या आप नील दे रहे हैं, और नील जो एंट्री आप क्लेम कर रहे हैं वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के आधार पर क्लेम कर रहे हैं, तो उस केस में भी कोई रिकवरी नहीं की जाएगी और किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा। और थर्ड सिनेरियो तो है जिसमें आप किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं कर रहे, तो आपको टैक्स 12% के हिसाब से देना पड़ेगा अगर नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको